जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर हो रही है उसके पीछे क्या कारण है और कैसे दो देश दुश्मन बन गए, इसके पीछे क्या कहानी है, यानी इनके संबंधों का इतिहास आज हम जानने वाले हैं कि कैसे कैसे इनके संबंधों में परिवर्तन आया है। उसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे ताकि वर्तमान में जो हो रहा है उसको समझने में हमको थोड़ी सी हेल्प मिल पाए। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया कहाँ पर है और इजराइल और ईरान की लोकेशन कहाँ पर है। चलिए शुरुआत करते हैं, यहाँ इंडिया है। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर आपका जो मिडिल ईस्ट है, यहाँ पर आपका आता है इजराइल, उस साइड में यहाँ आता है ईरान। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो देश हैं जो आपस में लड़ रहे हैं उनकी लोकेशन कहाँ पर है। देखिए ये इजराइल है, इसके बाद में यहाँ पर आपका जो है भूमध्य सागर है ना, और यहाँ पर लेबनान है, इसके बाद में यहाँ सीरिया है, यहाँ जॉर्डन है, यहाँ पर रेड सी है, इसके बाद में ये इराक है, यहाँ पर यमन है, अंत में यहाँ पर ईरान है। तो ईरान और इजराइल के बीच में वॉर वर्तमान में हो रहा है। तो उनके आसपास कौन कौन से देश हैं, यहाँ पर ईरान के ऊपर यहाँ पर कैस्पियन सागर है, यहाँ पर फारस की खाड़ी है। इतना आपको समझ में आ रहा है क्या? ठीक, तो यहाँ पर इजराइल है, यहाँ पर ईरान है, जिनके बीच में वर्तमान में युद्ध हो रहा है, वॉर हो रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान में दोनों देशों के प्रमुख कौन है। देखिए यहाँ अगर आप बात करें, ये आपका है इजराइल, इजराइल के जो पीएम है वो है आपके बेंजामिन नेतान्याहू, और जो ईरान है, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका नाम है अली खेमनेई। ये दो फेस है, यही मेन है इन देशों में जो निर्णय करने वाले हैं। आगे देखें, चलिए अब बात करते हैं वर्तमान में युद्ध शुरू कैसे हुआ है, वर्तमान में जो अभी वॉर हो रही है इसके पीछे क्या कारण है वो समझते हैं। देखिए यहां पर इजराइल है, यहां पर इजराइल है, इसके ऊपर है लेबनान। ठीक, और यहां पर एक संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। क्या नाम है? हिजबुल्लाह इसका नाम है, जो कि ईरान के सपोर्ट से इजराइल पर अटैक करता है। इसीलिए इजराइल ने 27 सितंबर को इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया, यानी हिजबुल्लाह पर अटैक किया, और उसी अटैक में इसका जो प्रमुख है यानी हिजबुल्लाह का प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत हो जाती है। इस अटैक में जो हिजबुल्लाह का प्रमुख है उसकी मौत हो जाती है, हसन नसरल्लाह। इसके विरोध में ईरान ने इजराइल पर अटैक किया, लगभग 180 मिसाइल दाग दी और दावा किया कि भैया इससे इजराइल को बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन इजराइल ने बोला कि भैया हमें इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उसने इस सभी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, तो हमारा से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब आगे समझे, देखिए अब समझते हैं कि 27 सितंबर को जब लेबनान पर अटैक किया, उसी दिन सेम डे जो इजराइल के पीएम है नेतान्याहू, उन्होंने यूएन में भाषण दिया, यूएन में वार्षिक भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने दो मैप दिखाए, एक था आपका अभिशाप का, द कर्स का, दूसरा मैप था द ब्लेसिंग यानी वरदान का। अभिशाप यानी द कर्स वाले मैप पे उन्होंने सीरिया, इराक, ईरान और यमन को ब्लैक कलर में दिखाया और कहा कि ये जो देश हैं ये विश्व के लिए अभिशाप हैं, विश्व के लिए कर्स हैं। और ये जो आपका सेकंड मैप था इसमें उन्होंने इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरेबिया और इंडिया को ग्रीन कलर में दिखाया और कहा ये जो देश हैं ये विश्व के लिए वरदान है, यानी विश्व के लिए ब्लेसिंग्स है। ठीक, इससे प्रूफ हो गया कि इजराइल किसके समर्थन में है और किसके समर्थन में नहीं है। अब समझते हैं कि इजराइल और ईरान के संबंधों की शुरुआत कैसे हुई है। देखिए हुआ क्या था कि जब 1948 में इजराइल का जन्म हुआ, तो इसके जन्म के बाद में, स्थापना के बाद में इसको मान्यता देने वाला ईरान तुर्की के बाद में दूसरा मुस्लिम बहुल देश बन गया। ठीक है, यानी तुर्की और ईरान दो देश थे मात्र जिन्होंने इजराइल को मान्यता दी। यह आपको समझ में आ रहा है? आगे देखें, इसके बाद में उस वक्त ईरान में पहलवी राजवंश का शासन था, यानी जब ईरान ने इजराइल को सपोर्ट किया तब उस समय यहाँ पर पहलवी राजवंश का शासन था। इसी राजवंश ने इजराइल को सपोर्ट किया। ठीक, चलिए अब देखें, इसके बाद में पहलवी राजवंश अमेरिका का समर्थक था, जबकि इजराइल अमेरिका का समर्थन करता था, यानी उस समय अमेरिका दोनों को सपोर्ट करता था, ईरान और इजराइल दोनों को। ठीक, चलिए तो ये हमने समझ लिया कि इनकी शुरुआत कैसे हुई है संबंधों की। आगे देखें, ये आपका पहलवी राजवंश है और जो सेंटर में खड़े हैं इनका नाम है शाह मोहम्मद रजा पहलवी। तो इन्होंने ही इजराइल को सपोर्ट किया, इनके समय ही इजराइल से ईरान के मधुर संबंध विकसित हुए।
है ना। चलिए, तो अभी ईरान ने इजराइल की सहायता करी, कैसे करी देखो। जो इजराइल है, तो इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में एक दूतावास की स्थापना करी और बाद में दोनों ने एक दूसरे के यहाँ पर अपने अपने राजदूत यानी एम्बेसडर नियुक्त कर दिए, जिससे दोनों के संबंध और बेहतर हो सके। व्यापारिक संबंध भी बढ़े और जल्द ही ईरान इजराइल के लिए तेल आपूर्ति का प्रमुख सोर्स बन गया। इसके बाद दोनों ने 1968 में एक पाइपलाइन की शुरुआत करी, जिसका उद्देश्य था ईरान के तेल को इजराइल और बाद में यूरोप को भेजना। यानी ईरान ने एक पाइपलाइन विकसित करी जिसका उद्देश्य था जो तेल है उसको ईरान के माध्यम से इजराइल भेजना, बाद में यूरोप को उसको सप्लाई करना, इसका एकमात्र उद्देश्य था। देखिए, फिलिस्तीन ने इजराइल का विरोध किया। जब ईरान ने इजराइल को सपोर्ट किया तब फिलिस्तीन ने इसका कड़ा विरोध किया। उसने कहा कि फिलिस्तीन ने ईरान द्वारा इजराइल को दी गई मान्यता को नकबा यानी तबाही बताया। फिलिस्तीन ने इसे तबाही की एक और मौन अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति के रूप में देखा। आप समझते हैं कि फिलिस्तीन ने क्यों विरोध किया इजराइल का। देखिए, हुआ क्या था कि जब 1947-48 में इजराइल का जन्म हुआ, उसके पहले फिलिस्तीन का यह मैप था और इसके जन्म के बाद में जो आपका फिलिस्तीन है, जो ग्रीन पार्ट है, वो धीमे धीमे छोटा होता चला गया। यानी जो इनके लोग थे इनको धीमे धीमे यहाँ से भगा दिया गया और 67 के आसपास, 67 के आसपास इनका क्षेत्र और छोटा हो गया। इजराइल ने अपना क्षेत्र और बड़ा कर लिया, इन सभी को यहाँ से भगाना शुरू कर दिया। लगभग 7 लाख लोगों के आसपास यहाँ से लोगों को भगा दिया गया समय, इसलिए वो लोग वर्तमान में इसका विरोध करते हैं। ये देखिए वर्तमान का मैप है, यहाँ पर ये गाजा पट्टी है, यहाँ पर आपका वेस्ट बैंक है, बस यही क्षेत्र बचा हुआ है फिलिस्तीन का। तो इसी कारण से फिलिस्तीन वर्तमान में इजराइल का विरोध करता है, क्योंकि इन्होंने इनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। संबंधों में खटास कैसे आई, यानी ईरान और इजराइल इनके संबंध कब बिगड़ना शुरू हुए वो समझते हैं। देखिए, जब सत्ता परिवर्तन होता है तो अपने आप संबंधों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल नहीं, यहाँ भारत है, पर अभी आपका भारत का मैप है ना। आप देखें, जो भारत है, जो उसके पड़ोसी देश है, यहाँ पर आपका पाकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, यहाँ पर चाइना है, यहाँ देखेंगे आप नेपाल है, यहाँ म्यांमार है या बांग्लादेश है, यहाँ पर आपका श्रीलंका है, ये पड़ोसी देश है। तो जब यहाँ पे इनके नेता चेंज होते हैं, जो इनके पीएम है, राष्ट्रपति है, तभी चेंज होते हैं, तो अपने आप भारत से इनके संबंधों में परिवर्तन आ जाता है। इसी प्रकार से जब ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ तो अपने आप इनके संबंधों में परिवर्तन आना शुरू हो गए और 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद में और संबंधों में खटास आना शुरू हो गई। शाह मोहम्मद रजा पहलवी जो इजराइल के समर्थक थे, तो उनको वहां से हटा दिया गया। और किसने हटाया? शिया उलेमा आयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी ने इनको वहां से हटा दिया और शासन अपने हाथ में ले लिया, जो कि इजराइल का कट्टर विरोधी रहा है। इसके बाद में ईरान ने इजराइल के साथ में सभी संबंध तोड़ दिए। नई ईरानी सत्ता ने अमेरिका को ईरान में महान शैतान और इजराइल को छोटा शैतान की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि जो अमेरिका है वो बड़ा शैतान है, महान शैतान है, और जो इजराइल है वो छोटा शैतान है ना। तो ये परिवर्तन हुआ सत्ता परिवर्तन के बाद। चलिए, इसके बाद में क्रांति के बाद में ईरान ने इजराइल के साथ सभी संबंध तोड़ दिए, यहां तक कि नागरिक अब यात्रा भी नहीं कर पाएंगे किसी प्रकार की इजराइल में और ईरान में। ठीक, चलिए, इसके बाद में और उड़ान सेवा भी रद्द कर दी गई, किसी प्रकार की उड़ान सेवा नहीं चलेंगी इजराइल में और ईरान में। इजराइल के दूतावास को समाप्त करके फलस्तीन के दूतावास में कन्वर्ट कर दिया गया, ये परिवर्तन हुआ है ना। चलिए, बाद में दुश्मनी कैसे बढ़ती गई समझे आप। दोनों देशों के संबंध और खराब होते चले गए, क्योंकि इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान ने सीरिया, इराक, लेबनान और यमन में राजनीतिक सशस्त्र समूह खड़े कर दिए हैं और इनकी ये फाइनेंशियली हेल्प भी कर रहा है। देखो, ये आपका ईरान है ना, यहाँ पर इराक है, सीरिया, लेबनान और यमन। तो इजराइल ने बोला कि जो ईरान है वो इन सभी देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है ताकि भविष्य में ये इजराइल पर इसका यूज कर पाए और इजराइल पर अटैक कर पाए। ठीक, इस प्रकार से इनका संबंध और खराब होते चले गए। हमास और इजराइल युद्ध में ईरान शामिल था, ऐसा आरोप ईरान पर है कि जो हमास ने अटैक किया था उसके पीछे ईरान भी शामिल था। हुआ क्या है कि अक्टूबर 23 में हमास और इजराइल के बीच में युद्ध शुरू हुआ। इसके बाद से ही हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल में रॉकेट से हमला कर रहा है। हिजबुल्लाह यानी ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर हिजबुल्लाह है लेबनान में, तो लगातार ये इजराइल पर अटैक कर रहा है, इसलिए वहां पर अभी इसने अटैक किया और हिजबुल्लाह को समाप्त करने का प्रयास किया। ईरान सशस्त्र हमास का भी समर्थन करता है, यानी जो हमास संगठन है उसके पास जो हथियार है वो ईरान के पास से ही आते हैं, ऐसा दावा किया गया है। जिससे 7 अक्टूबर 23 को दक्षिणी इजराइल पर हमला किया। ठीक, तो जो हमास ने हमला किया था ऐसा आरोप है ईरान पर
किसके पास जो हथियार आते हैं वो ईरान के पास से ही आते हैं। ये आपको क्लियर है? इसलिए इनके संबंध और खराब होते चले जा रहे हैं। ईरान अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। हुआ क्या है कि जब से इजराइल और ईरान के मध्य में संबंध खराब हुए हैं, तब से ईरान जो है, जो बाकी देश हैं, सीरिया है, इराक है, यमन, इनसे अपने संबंध अच्छे करने का प्रयास कर रहा है ताकि भविष्य में ये इसके काम आ पाए और उसका पावर बढ़ पाए। ठीक, चलिए आगे समझे। अब बात करेंगे सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला। देखिए हुआ क्या है कि यहाँ पर इजराइल है, यहाँ पर आपका लेबनान है, यानी हिजबुल्लाह का शासन यहीं पर है। आप समझ पा रहे हैं? यह आपका सीरिया है, यहाँ पर ईरान है। तो जो आपका इजराइल है, इसका आरोप है ईरान पर। आरोप क्या है? आरोप सिंपल सा है कि जो ईरान है, लेबनान में हिजबुल्लाह को मिसाइलें और अन्य हथियार भेजने के लिए सीरियाई क्षेत्र का उपयोग करता है। यानी जो ईरान है वो लेबनान हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई करने के लिए सीरिया क्षेत्र का यूज करता है। इसलिए इजराइल ने यहाँ पर अटैक किया ताकि जो है ईरान हिजबुल्लाह को हथियार ना भेज पाए। यह आपको क्लियर है? इसलिए जो है इजराइल ने अटैक किया सीरिया पर, क्योंकि वहां से वो जो हथियार है सप्लाई करता है लेबनान हिजबुल्लाह को। ये जो हमला हुआ है, इससे ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमले में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के अल कुद्स बल के नए वरिष्ठ कमांडर सहित कम से कम 11 लोगों की मौत इसमें हुई है, जो बहुत बड़ा नुकसान है ईरान का। इसके बाद में ईरान ने जवाबी कार्रवाई में 14 अप्रैल को इजराइल पर 330 मिसाइलों के साथ में हमला किया, है ना। ये जो हमला किया इसको नाम दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ठीक, इसके बाद में जो इजराइल है इसने दावा किया कि ईरान ने जो हम पर हमला किया है इससे हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। यानी जो ईरान ने 330 मिसाइल हम पे दागी है, तो इससे मात्र 1% ही हमारा नुकसान हुआ, बाकी 99% हमें इससे नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उसने इन सभी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। इससे हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, ऐसा दावा कर रहा है इजराइल। तो आज हमने ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध हुआ है इसके पीछे क्या कहानी है, इनका जो रिलेशन किस प्रकार से डेवलप हुआ, किस प्रकार से खत्म हुआ है, तो उसको हमने समझने का प्रयास किया है। और बाद में भविष्य में इसके क्या परिणाम होने वाले हैं, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है और इससे भारत पे क्या असर पड़ने वाला, सभी बातों के बारे में भविष्य में डिस्कस करने वाले हैं। देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।